बीमारियों के प्रिवेंशन के बारे में और उनके क्योर के बारे में बताते हैं। हम टियान्स एज अ टीम, एज अ सिस्टम काम करते हैं। हर एक चीज एक सिस्टम में होती है और हर एक चीज एक सिस्टम के जरिए काम करती है। तो हम जानेंगे कि सिस्टम होता क्या है। सिस्टम बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ आइटम्स और पीपल। सिस्टम ग्रुप होता है लोगों का या किसी भी आइटम्स का जो एक साथ काम करते हैं एक गोल को, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। दैट इज नोन एज सिस्टम। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे सोलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी होती है किसी भी चीज को जज करने की या किसी भी चीज को समझने की, क्योंकि हमारे पास ब्रेन होता है, हमारे पास माइंड होता है, हमारे पास विवेक होता है, जिससे हम चीजों को समझते हैं, जज करते हैं, उनका उनको एनालाइज करते हैं। तो हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो माइंड होता है, वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज योर कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड इज योर सबकॉन्शियस माइंड। जब हम छोटे थे, जब मैं छोटी थी, तो मेरे दो भाई हैं। तो हम लोग मेरे दो भाई मुझसे कहते थे कि दामिनी तुझे पता है हम लोग बस अपने ब्रेन का 10% यूज करते हैं, अगर हम बाकी का 90% यूज करें तो हम कितने ज्यादा होशियार होंगे। जो कि एक तरह से सही भी बात है और एक तरह से गलत भी बात है। तो हम अपने ब्रेन का कंप्लीट यूज करते हैं, पर हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। वो दो पार्ट्स, जो 10% पार्ट होता है हमारा, वो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एंड जो 90% पार्ट होता है हमारा, वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों के ही अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो उनसे रिलेट करती है। जैसे जो कॉन्शियस माइंड है, वो माइंड हमारा चीजों को एनालाइज करता है, समझता है, चीजों को सोचता है, प्लान करता है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेटेड होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। वहीं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके ज्यादा फीचर्स होते हैं, वो ज्यादा काम करता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी से एसोसिएटेड होता है, इमोशंस और फीलिंग्स जो भी हम फील करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, जो 90% है, उसके थ्रू हम फील करते हैं। हमारे हैबिट्स, रिलेशनशिप पैटर्न्स, एडिक्शंस, या फिर इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस, या फिर क्रिएटिविटी या डेवलपमेंट स्टेजेस, स्पिरिचुअल कनेक्शन, इंट्यूशन, ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, या तो हम अपने माइंड को फॉलो करें या माइंड हमें फॉलो करे। तो हमें दोनों में से क्या करना है कि अपने माइंड को फॉलो नहीं करना है, हमें हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि माइंड अप, हमारा माइंड हमें फॉलो कराए, हम माइंड को कमांड दे, माइंड हमें कमांड ना दे। यही रास्ता है सक्सेस का। इससे हम सक्सेस पा सकते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसमें एक ह्यूमन बीइंग जो होता है, वो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, अपने माइंड को कमांड देता है, ना कि हमारा माइंड हमें कमांड देता है। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कंट्रोल करना है। आगे चलेंगे। जो लोग ए के पांडे सर के सेशंस को अटेंड करते हैं, या फिर टीम्स में जो लोग बात करते हैं कि आज सर का सेशन ऐसा था वैसा था, तो उन लोगों को पता होगा ये जो चीज मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि सर ने ये चीज कई बार मीटिंग्स में भी कही है, कई बार एक्सप्लेन भी करी है, कई बार बताई भी है, कि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बहुत सारी चीजें अचीव करी, बहुत सारे गोल्स अचीव करे। तो उनकी 2 lakhs डिस्ट्रीब्यूटर टीम्स, उन्होंने अ, अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया, और उस माइंड ने उस कमांड को फॉलो करा,
जिसकी बदौलत आज जो कुछ भी उनके पास है वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करा, अपने विल पावर पर कंट्रोल करा, साथ ही साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल करा। आगे बढ़ेंगे। एक चीज होती है, एक टर्म है एक्रेशिया। एक्रेशिया क्या है? एक्रेशिया इज बेसिकली लैक ऑफ विल पावर और वीकनेस ऑफ विल पावर। जब हमारी जो किसी भी चीज को हासिल करने की या किसी भी काम को करने की जो इच्छा होती है वो या तो कमजोर हो जाती है या कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं एक्रेशिया। और एक्रेशिया कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमें किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पर हम किसी डर की वजह से हम उसे नहीं कर पाते हैं। तो इट्स बेसिकली वीकनेस ऑफ विल पावर विच इज नोन एज एक्रेशिया। ट्रांस के अंदर जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हम, आप, मैं और बहुत सारे जो लीडर्स हैं जिन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं करी या जो अभी मीटिंग में हैं, उन सबको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी आपकी आती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं? जिन्होंने अपनी आईडी लगाई है, मतलब अपनी आईडी तो दी है, उनकी आईडी चल रही है, पर उन्हें सिस्टम के बारे में नहीं पता कि सिस्टम एक्चुअली है क्या। उन्हें 10 कोर स्टेप्स नहीं पता, 5 कार्डिनल रूल्स नहीं पता, उनका वाई क्लियर नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ या मुझे क्यों करना चाहिए या कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उन्हें नहीं पता। जो लोग प्लान नहीं दिखा पाते या फिर जो लोग कुछ अचीव नहीं कर पाते, जैसे टूर्स होते हैं हमारे, इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, नेशनल टूर्स होते हैं, ये सब वो अचीव नहीं कर पाते, उन्हें नहीं पता कि डेमो कैसे देना है, या फिर वो लोग बिजनेस को किसी भी गोल के बिना ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब उनका कोई गोल नहीं होता। उन्हें बस प्रोडक्ट अच्छे लगे, उन्होंने इस्तेमाल करे, उन्होंने अपनी आईडी लगाई ताकि उन्हें 20% तक छूट मिले, तो उन्होंने अपनी आईडी लगाई एंड वो चीजें खरीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उन्हें डेमो दिखाना नहीं आता, प्लान नहीं पता कि प्लान क्या है, कैसे शो करते हैं हम प्लान को, उनका विजन बोर्ड नहीं है, उन्हें नहीं पता कि हमें क्या अचीव करना है या मैं इस बिजनेस से क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। तो ये लोग हमारे यहाँ फर्स्ट कैटेगरी में, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटर्स। सेकंड कैटेगरी हमारी होती है लीडर्स की। 5 स्टार तक, 6 स्टार पे जब हम आते हैं तो हम एक लीडर बन जाते हैं, तब हमें अपनी अपने साथ साथ अपनी टीम के बारे में भी जानना पड़ता है, उसे ग्रो करवाना पड़ता है। तो जो लोग 6 स्टार्स होते हैं, 6 स्टार से आप लीडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। जो लीडर्स होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, प्लान को शो कर पाते हैं, कोचेबल होते हैं, कमिटेड होते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं और सपने देखते हैं। ये जो लोग होते हैं ये हमारे लीडर्स कैटेगरी में आते हैं, दैट इज योर सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है हमारी कोर लीडर्स की। कोर का मतलब C is for committed, O is for organized, R is for relationship builder, E is for enthusiastic। तो ये हमारे कोर लीडर्स होते हैं। कोर लीडर्स में क्या क्या होता है? सारी क्वालिटीज होती हैं उनमें, किसकी? लीडर की। 10 जो कोर स्टेप है हमारे, वो सारे कोर स्टेप हमारे लीडर्स फॉलो करते हैं, जानते हैं और फॉलो द सिस्टम एंड डुप्लीकेट इन देयर टीम। सिस्टम को फॉलो करते हैं और अपनी टीम में उसको डुप्लीकेट करवाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। हम साथ ही साथ हम्बल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, चाहे वो कोई भी बात हो, हर बात में वो ऑनेस्ट होते हैं, हम्बल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, अपने अप लाइन्स के साथ, अपने डाउन लाइन्स के साथ, सबके साथ। साथ ही साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो उस चीज को वो दिल पे लेके बैठ गए, उसके बाद उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं या समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या बात है क्या बात नहीं है। वो अपनी रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर रहे हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला कॉन्सेप्ट वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये आता है हमारे कोर लीडर्स में।
साथ ही साथ उनका मैजिक कॉर्नर है, उनके घर में विजन बोर्ड है, और अपने रैंक बैच को वो लोग पहनते हैं। साथ ही साथ अच्छे से कहीं भी जब हम जा रहे हैं, चाहे हम बिजनेस प्लान शो करने जा रहे हैं, चाहे हम किसी के घर जा रहे हैं, चाहे हम किसी मीटिंग या सेमिनार में जा रहे हैं, इन सभी में वो लोग बहुत अच्छे से कपड़े पहन के बहुत अप टू डेट बन के जा रहे हैं। ये शो करता है कि आप कितने ज्यादा, आई वुड से, कितने ज्यादा सीरियस हैं अपने काम को लेके, और कितना सब कुछ आप दे रहे हैं, क्योंकि तैयार होने में भी, अपने आप को अच्छे से ठीक करने में भी टाइम लगता है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, एंड जब आप अपने आप को सही करके जाते हैं, वेल ड्रेस्ड अप जाते हैं, तब आगे वाला जो बंदा आपको दिखता है, आगे वाला कोई भी प्रोस्पेक्ट आपको देखेगा, या मीटिंग या सेमिनार में कोई भी लीडर आपको देखेगा, उस पे हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये चीज कोर लीडर करता है। साथ ही साथ अपनी जो डाउनलाइन होती है, उसकी छोटी छोटी सफलताओं को भी वो सेलिब्रेट करता है, उसको शाबाशी देता है। गोल सेटिंग करता है टीम के साथ, हर मंथ की गोल सेटिंग करता है। लॉयल होता है कंपनी से, टीम से, अपलाइन एंड क्रॉस लाइन, सबसे लॉयल होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ट्रांसपेरेंट होते हैं जो को लीडर्स हैं। ये को लीडर्स की क्वालिटीज होती हैं। अगले हमारे आते हैं फोर्थ कैटेगरी में, दैट आर हार्ड कोर लीडर। हार्ड कोर लीडर्स क्या होते हैं? इनमें सारी की सारी क्वालिटीज होती हैं कोर लीडर्स की, और सिस्टम को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। जो कोर लीडर्स होते हैं वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, और जो हार्ड कोर लीडर्स होते हैं वो सिस्टम को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। सारे 10 कोर स्टेप्स को फॉलो करते हैं। 5 पावर्स, 5 कार्डिनल रूल्स, सबको वो लोग फॉलो करते हैं। जो हार्ड कोर लीडर्स होते हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो हमेशा सियांस होती है। कोई शादी नहीं, कोई फैमिली फंक्शन नहीं, कोई दोस्त से मिलना नहीं, कोई कुछ नहीं। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हार्ड कोर लीडर्स की, वो होती है टियान्स। कंसिडर टियान्स एज देयर ओन कंपनी। टियान्स को वो अपनी खुद की कंपनी की तरह कंसिडर करते हैं, क्योंकि जहां से हम ये मानते हैं कि हम जहां लगे हैं, हमारे बाद हमारी टीम चालू हमारे बाद हमारी टीम चालू होती है, तो हम उस कंपनी को अपनी कंपनी माने। ये ना माने कि इसकी कंपनी है, या इन लीडर की कंपनी है, या उन लीडर की कंपनी है, हमारी कंपनी है। जब हम हमारा घर मानते हैं, तो हम अपने घर के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, वैसे ही हम कंपनी को अपनी कंपनी माने। ना कि हम उसे चाइना की माने, ना ही इंडिया की माने, हम अपनी कंपनी माने। तब हम अच्छे से और काम कर पाएंगे, जैसा कि हम अपने खुद के घर के लिए, खुद की फैमिली के लिए, या खुद के बीवी बच्चों के लिए करते हैं, वैसे ही। फॉलो 10 कोर स्टेप्स 24/7 एंड डुप्लीकेट इन देयर टीम। 10 कोर स्टेप्स जो होते हैं, उनको ये लोग फॉलो करते हैं 24/7, और अपनी टीम में ये लोग उस चीज को डुप्लीकेट करते हैं। दे वर्क टू विन, जीतने के लिए काम करते हैं। इनमें डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन होता है, अपने बिजनेस के लिए, अपनी टीम्स के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हैं। दे सेट अनरियलिस्टिक बिग गोल्स, पीपल लव फर्स्ट देन दे फॉलो। इनके बहुत बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं, बहुत बड़े गोल सेट करते हैं, बहुत दूर की, बहुत आगे की, बहुत बड़ी सोचते हैं, जिन पे पहले लोग हंसते हैं। फिर उसके बाद जब वो लोग इस चीज को अचीव कर लेते हैं, हार्ड कोर लीडर्स, उसके बाद वही लोग जो उन पे हंसते थे, पूछने आते हैं कि आपने कैसे करा, या आपसे कैसे हुआ। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा जो दूसरे लोग हैं उनके ओपिनियंस को एक बार को आप सुने, पर करें मन की, करें दिल की। दे आर रियल अर्नर्स इन टियान्स। ये जो लोग हैं, ये टियान्स के अंदर एक्चुअल रियल लर्नर्स हैं। फ्रेमवर्क ऑफ सक्सेस, सक्सेस का
फ्रेमवर्क क्या है? इट इज GIST. G stands for goal, I stands for initiative, S for scoreboard and T for transformation. ये आपका फ्रेमवर्क है सक्सेस का। आप सक्सेस ऐसे अचीव कर सकते हैं, और हाउ कैन वी अचीव दीज थिंग्स, इन चीजों को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। गोल, इन इनिशिएशन, स्कोरबोर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपकी चार चीजें थी। दीज वर फ्रेमवर्क ऑफ सक्सेस। चार स्टेप्स हैं सक्सेस के लिए। सबसे पहला स्टेप है कि आप लिस्ट बनाएं। लिस्ट आप किसी की बना लिस्ट आप लोगों की बनाएं। मिनिमम 100 लोगों की आप लिस्ट तैयार करें। उसमें फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, और एम्प्लॉयज हो सकते हैं, डॉक्टर्स, स्ट्रेंजर्स या इन लॉज हो सकते हैं। उसमें उसमें बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग प्रेजेंट हो सकते हैं जो आगे चल के लीडर बनेंगे। सेकंड चीज होती है कि आप उन्हें इनवाइट करें। उनको प्रेजेंटेशन दिखाएं, और उन्हें जब भी हम किसी के घर जा रहे हैं उन्हें बता के जाएं कि हम आपके घर आ रहे हैं। ऐसे ही ना चले जाएं। हमेशा उन्हें बताएं कि हम आपके घर आ रहे हैं और किसी बिजनेस पर्पस की वजह से आ रहे हैं। हम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, चाहे वो उसे एक्सेप्ट करें बिजनेस अपॉर्चुनिटी को या ना करें। हमारा क्या रोल था? हमारा ये रोल था कि हम हर दिन एटलीस्ट 3 प्लान दिखाएं, और हमने वो प्लान उन्हें दिखाया। हमारा रोल ये था, हमने अपना रोल कंप्लीट करा। अब वो उसे एक्सेप्ट करते हैं ना करते हैं, वो उनका डिसीजन है, क्योंकि हम किसी पे भी अपना डिसीजन फोर्स नहीं कर सकते। थर्ड था आपका शो द प्लान। प्लान दिखाएं, प्लान सीखे विथ परफेक्शन कि प्लान कैसे दिखाया जा सकता है। फोर्थ है आपका फॉलो अप करना, कि हम उन्हें फॉलो अप करें कि उन्हें प्लान कैसा लगा। क्योंकि जब हम किसी को डेमो दिखाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग सप्लीमेंट्स को एक्चुअली लेते हैं, और उसके बाद हम उन्हें कोर्स बताते हैं कि आपका 3 महीना का कोर्स है, तो आप ये लीजिए। चाहे आप 3 महीने का एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, या 1 महीने का कर रहे हैं, या 2 महीने का कर रहे हैं, आप डेट लिख लीजिए। उसके बाद उन्हें आप कॉल कीजिए या पूछिए उनसे कि क्या ये प्रोडक्ट्स आपको फायदा कर रहे हैं। क्योंकि फायदा तो करेंगे, वैल्यू फॉर मनी है, फायदा करेंगे, 100% करेंगे। डिफरेंस दिखेगा उनको अपनी बॉडी में, तो आप फिर उन्हें फॉलो अप करें। ये आपके 4 स्टेप्स थे। अब हम आते हैं कोर स्टेप्स पे। जो कोर स्टेप्स है, हमारे 10 कोर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है कि हमें 100% टियान्स प्रोडक्ट का यूजर बनना है। सबसे पहला कोर स्टेप ये है। सेकंड है, हमें सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी है डेली, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। हमें रोज एटलीस्ट 30 मिनट्स आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी जो मेंटलिटी है, जो आपका माइंड है, वो पॉजिटिवली चीजों को ले, पॉजिटिव थिंकिंग उसकी रहे। इसीलिए थर्ड स्टेप है आपका, अटेंड ऑल टियान्स मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, वेबिनार्स, सेमिनार्स एंड कन्वेंशंस। जितनी भी टियान्स की जो मीटिंग्स होती हैं, वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स, कन्वेंशंस, अभी आगरा में होने वाला है 31 को, आगरा रामाडा में होगा। तो हम उन कन्वेंशंस को, उन सेमिनार्स को, या आप मीटिंग्स कह लीजिए, उन सबको हम अटेंड करें। क्योंकि उन सब में हम लोग सीखते हैं चीजों को, हम लोग जानते हैं चीजों को। जो चीजें हम पहले से जानते हैं, अच्छी बात है, आप लोग पहले से जानते हैं उन चीजों को, पर वो चीजें आपकी रिवाइज होती रहती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम सारी मीटिंग, सेमिनार्स, वेबिनार्स जो भी होते हैं उन्हें अटेंड करें। यह आपका थर्ड कोर्स स्टेप था। फोर्थ कोर्स स्टेप क्या है? फॉलो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज्यादा क्रूशल रूल है। हम हमेशा क्योंकि हम एक बिजनेस में है, तो हम हमेशा बिजनेस अटायर में रहें।
सीखें हम कि अ, हमें कैसे चीजें पहननी चाहिए, क्या हमें वेयर करना चाहिए, क्या हमें वेयर नहीं करना चाहिए। जब हम बिजनेस पर्पस से जा रहे हैं, शादी में आप जो चाहे पहन सकते हैं, पर जब हम बिजनेस पर्पस से जा रहे हैं तो हमें अपने कपड़ों से हमें शो होना चाहिए दूसरे लोगों को कि हम बिजनेस में हैं। फिफ्थ है शो द प्लान। हमें प्लान दिखाना आना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपका 10 कोर स्टेप्स में आता है कि हमें प्लान दिखाना आना चाहिए। STP, शो द प्लान, हमें प्लान दिखाना आना चाहिए। एंड मिनिमम आप 3 प्लान्स दिखाएं डेली। डेली की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 3 प्लान्स दिखाएं ही दिखाएं। इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी। आपको प्लान बहुत अच्छे से याद होगा, या और आप पहली चीज बहुत अच्छे से याद होगा, आप ऐसे ही बता देंगे। सेकंड चीज क्या होगी कि आपकी टीम इससे, आपका बिजनेस इससे ग्रो करेगा। अब लोग ज्वाइन करें ना करें ये उनका डिसीजन है, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, हमारा रोल क्या था कि हम लोग उनको प्लान शो करें। दैट इज योर फिफ्थ कोर्स स्टेप। सिक्स कोर्स स्टेप है बी टीचेबल, डिजायर टू लिसन एंड एजुकेट योर टीम। हम टीचेबल बने, ये ना सोचे कि हमें सब कुछ आता है, ये ना सोचें कि हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, हम ये भी करके बैठे हैं, हम वो भी करके बैठे हैं, मतलब हमें सब आता है, हमें सीखना नहीं है, हमें जरूरत नहीं है सीखने की। ऐसा आप ना सोचे। एक इंसान जो होता है वो जब पैदा होता है, वो तब से जब तक वो अपनी आखिरी सांस नहीं लेता तब तक वो सीखता रहता है। तो 10 कोर स्टेप्स में सिक्स स्टेप ये है आपका कि आप टीचेबल बने, आप सीखें, क्योंकि जब आप सीखेंगे तभी आप सिखा पाएंगे। बी कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल बने। जो हमारा बिजनेस है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। तो हमें कम्युनिकेबल बनना है, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे डेवलप करना है कि लोग हमें अप्रोच कर पाए। जब हम लोगों को अप्रोच करें तो लोग हमारे हमारी जो भी हम कहना चाह रहे हैं उसे सुने। हमें अपनी ऐसी एक पर्सनैलिटी बनानी है, और हमें अपनी अपनी ऐसी एक पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। बी अकाउंटेबल एंड ऑनेस्ट इन मनी मैटर्स। हमेशा हमेशा एट एनी कॉस्ट हमेशा आप जो पैसे का जो मैटर होता है, मनी मैटर्स जो है, उसमें पैसे के लेन देन में हमेशा अकाउंटेबल रहें, हमेशा ऑनेस्ट रहें, हमेशा ट्रांसपेरेंट रहें। बहुत क्रूशल है। हो सकता है अभी आपको समझ ना आए, लेटर इन लाइफ यू लर्न कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पैसों में, लेन देन में ट्रांसपेरेंसी रखना, ट्रांसपेरेंट रहना। ये नहीं कि 2 रुपए तुम्हारे 2 रुपए भी मिल जाए मुझे कहीं से कि मैं 2 रुपए भी ले लूं। नहीं, 2 रुपए भी अगर बच रहे हैं तो आप उस इंसान को वापस करें, ट्रांसपेरेंट रहें उसके साथ, ताकि वो इंसान आप पे ट्रस्ट करे। और फिर वही इंसान जाके लोगों से कहेगा कि ये इंसान इतना ऑनेस्ट है कि मुझे तो नहीं याद था कि मेरे 2 रुपए बच रहे हैं, इसे याद था, इसने मुझे वो 2 रुपए लौटाए। इतना आप लोग ट्रांसपेरेंट बने, इतना आप लोग ऑनेस्ट बने, क्योंकि जब हम 1 करोड़ के सपने देख रहे हैं, जब हम एक 3 करोड़ के सपने देख रहे हैं, तो हम 2 रुपए में आर्ट से चिंदी पना ना करें। हम वो 2 रुपए भी लौटाए और सीखे चीजों को। साथ ही साथ डू रिटेलिंग ऑफ एटलीस्ट 100 PV पर मंथ। 7,500 जो हमारी 100 BV की जो रिटेलिंग है वो हम लोग करें। 7,500 की हम लोग प्रोडक्ट ले सकते हैं एक बार में, और बार बार उसको फिर हम प्रोडक्ट लेके जो पैसे आते हैं उसको फिर हम लोग और वो कर सकते हैं। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 7,500 का, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप जब उन प्रोडक्ट्स को लेंगे तो फिर उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करेंगे, जो सेल आउट करके जो पैसे आएंगे उन्हें आप अपने पास मत रखिए, फिर उन पैसे से प्रोडक्ट लीजिए। तो ऐसे आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा, बहुत अच्छे से बढ़ेगा। 10th है आपका काउंसिल विद योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और
mentor for at least 5 minutes every day. कम से कम 5 मिनट डेली आप अपनी एक्टिव ग्रोइंग जो अपलाइन है उससे उसके साथ बातचीत करें, उससे कम्युनिकेट करें, उनसे उनसे सीखें, क्योंकि वो हमारी अपलाइन है। ऑब्वियसली वो हमसे हो सकता है वो हमसे और ज्यादा हमसे जानते हो, हो सकता है ना जानते हो, पर हम अपने अपलाइंस की हमेशा रिस्पेक्ट करें, हमारे क्रॉस लाइंस की रिस्पेक्ट करें, और कभी भी अपनी टीम में या अपनी क्रॉस लाइन में, क्योंकि हम लोग सब एक ही फैमिली के हैं, कभी भी हम किसी को नीचा ना दिखाएं कि आपसे नहीं हो पाएगा आप रहन दो, आप नहीं कर पाओगे आप रहन दो। ऐसे हम किसी को कभी भी नीचा ना दिखाएं, क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि कुछ चीजें कितना हर्ट कर सकती हैं। इसीलिए हम अपने जो 5 पावर्स में सबसे पहली पावर है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तो जो शब्द हम चूज कर रहे हैं वो शब्द हम बहुत इंटेलिजेंटली दिमाग लगा के यूज करें। किसी से ये ना कहें, ना अपनी डाउन लाइन को नीचा दिखाएं, ना अपनी क्रॉस लाइन को नीचा दिखाएं, किसी को नीचा ना दिखाएं। हमेशा उन्हें ग्रो करवाएं, क्योंकि वो बढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने सेशन को खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच लीडर्स, आप लोगों ने मेरे सेशन को सुना और अपना प्रेशियस टाइम मुझे दिया। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। बैक Great, टू great, Thank great, you, thank wonderful, you. excellent, precious. बहुत Excellent, सुंदर excellent, सेशन। wonderful Great session. session. Session man, excellent, amazing, wonderful session Thank man. you very Very, much. very excellent, very, very excellent. थैंक यू मैम, बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा है आपका। और आपने